हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 3 का प्रश्नावली 1 के बाद के सवाल, ठीक है, ताकि वो हमारे प्रश्नावली 2 में काम आ सके। हम आगे सीखेंगे मूल की पहचान करना कि वो समीकरण का मूल है कि नहीं। ये आपका यहाँ पे लिख ही दिया है कि मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल है, ये जो मान है इस समीकरण में रखेंगे और यदि मान रखने के बाद जीरो आ गया तो समीकरण का मूल है, और यदि जीरो नहीं आया तो समीकरण का मूल नहीं है। चलिए यहां पे करके देखते हैं। हल दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तथा दाएं पक्ष में 0 है। तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा। अब समीकरण के बाएं पक्ष में x, पहले एक करके रखेंगे। पहले इसको रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक है जी। चलिए रखते हैं समीकरण का। आपका पहले लिख दो x के घात 2 माइनस 5x प्लस 6। उसमें आप यहाँ पे x के जगह जहां जहां x है वहां वहां 2 रखिए। चलिए रखते हैं। ये हो जाएगा 2 के घात 2 माइनस 5, x के जगह 2 रख देंगे और ये आपका 6, ठीक। चलिए करते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और ये 5 दूनी 10 और ये 6, प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे तो 6 4 कितना होगा? 10 और ये 10, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस में कट जाएगा। क्या प्राप्त हुआ? 0, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः x बराबर 2 समीकरण का मूल है, ठीक है। 0 आएगा तो मूल है, और यदि 0 नहीं आया तो मूल नहीं है। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। अब समीकरण में x बराबर 3 रखने पर x के घात 2 माइनस 5x प्लस 6, चलो 3 रखते हैं। ये हो जाएगा 3 के घात 2 माइनस 5 कोष्टक 3 और ये आपका 6, ठीक है। चलिए रखते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है जी? आपका 9, 5 या 15 और ये आपका 6। वापस पहला और लास्ट को जोड़ दोगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15, तो 15 प्लस माइनस में कट गया। आपका क्या प्राप्त हुआ? 0। फिर यहां लिखोगे आप बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहां लिखोगे अतः x बराबर 3 समीकरण का मूल है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ये आपका दिया है हल, शुरू में जैसे लिखे थे वैसे लिखोगे। दिया गया समीकरण x के घात 2 प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 की बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 5 तथा दाई पक्ष में 0 है। ठीक, 0 है तो अब समीकरण की बायां पक्ष में x बराबर -5 रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं। आपका पहले समीकरण लिख लो, x की घात 2 प्लस 6x प्लस 5 बराबर, मान रखो -5, तो हो जाएगा -5 का वर्ग प्लस 6 -5 और ये आपका प्लस 5। चलिए रखते हैं, 5 का वर्ग कितना होता है जी? 25। अब यहाँ पे घात 2 है अर्थात सम संख्या है, तो इस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक, और ये प्लस माइनस का क्या होगा? -5 छका 30 और ये 5। ये पहला और अंतिम पद को जोड़ दो तो हो जाएगा 25 और 5 हो जाएगा 30 - 30। ठीक है, प्लस माइनस में कट जाएगा, क्या आएगा आपका? 0। यहां लिख दीजिएगा स्पष्टता बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। एक और लिखिएगा, अतः x बराबर -5 समीकरण का मूल है। इतना समझ में आया? चलिए इसका दूसरा वाक्य करते हैं। ठीक है, समीकरण में x बराबर -1 रखने पर। चलिए रखते हैं, x की घात 2 प्लस 6x प्लस 5, मान रखो -1 की घात 2 प्लस 6 -1 और ये आपका प्लस 5। एक का कितना भी वर्ग करो क्या मिलता है? 1 ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे घात में सम संख्या है तो ये माइनस का क्या हो जाएंगे? प्लस में आंसर आएंगे। प्लस माइनस का माइनस होता है, 6 एकम 6 और ये 5, तो ये भी प्लस और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6 - 6, दोनों कट जाएंगे, क्या प्राप्त हुआ? 0। यहां पे लिखिएगा स्पष्टता बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अंतिम में लिखिएगा, अतः x बराबर -1 समीकरण का मूल है। सिंपल है, ऐसे ही मान रखते जाओगे। यदि 0 आया तो समीकरण का मूल है, और यदि 0 के अलावा कोई संख्या आ गया प्लस में हो या माइनस में तो समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सीखेंगे समीकरण के मूल ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, इस प्रकार का आपको सवाल दिए रहेंगे और समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए बोलेंगे। चलो मैं पहला से स्टार्ट करता हूँ। सिंपल है, आपको x का मान ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। चलो हम पहला लेके चलते हैं। ठीक है, दिया है x की घात 2 - 7x बराबर 0। इतना समझ में आया? इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? कॉमन क्या है? x। ऐसे संख्या जो दोनों में होते हैं उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इसमें 2x है तो एक x निकल गया तो ये अंदर बचा 1, इसमें से x निकल गया, क्या बचा आपका? 7, इधर क्या बचा आपका? 0। अब x बराबर 0 या x - 7 बराबर 0। अब ये कैसे हुआ? पहले इस x का तुलना इस 0 से करोगे एक बार, x बराबर 0, फिर ये जो कोष्टक के अंदर है उसकी तुलना एक बार करोगे। ठीक, कितना कर लोगे? तो x बराबर
जीरो, या अब इसमें माइनस है, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा जी, ये 7। यहां लिखिएगा अतः समीकरण के मूल 0 और 7 होंगे। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए एक दूसरा देख लो, ये तो बड़ा ही आसानी से कर लोगे, ये यहाँ पे वर्ग है। चलिए इसको भी करके दिखाता हूं, ठीक है। ये होगा x माइनस 1 के घात 0। अब इसको दो बार लिख दो, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 बराबर 0। दो बार तुलना कर दो, x माइनस 1 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब पक्षांतर कर दो, क्या मिलेगा 1 या x बराबर 1। अतः समीकरण के मूल 1 और 1 प्राप्त होंगे, ठीक है। इसको भी देख लो नंबर को, इसमें क्या होगा x माइनस 2 और आपको दिया x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दो, x माइनस 2 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस है, पक्षांतर होके क्या हो जाएगा जी, प्लस में। ये हो जाएगा या ये प्लस में पक्षांतर होके माइनस, अर्थात समीकरण के मूल क्या क्या प्राप्त होंगे, 2 और माइनस 3। सेम इसको भी कर लेना। समझ में आया कि समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम नया सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, गुणनखंड करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। गुणनखंड आप अध्याय नंबर 1 में पढ़ चुके हो, मध्य पद तोड़कर हल कीजिए, उसी को बोलते हैं गुणनखंड वाला, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग, पहला को ही लेके चलते हैं। हल दिया गया समीकरण x के घात 2 प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये मानक समीकरण यहां पर भी है, ठीक है। a बराबर कितना आ जाएगा आपका 1, कुछ नहीं है x के सामने तो क्या आ जाएगा 1। b बराबर कितना आ जाएगा 4 और c बराबर कितना आ जाएंगे आपके 3। इतना समझ में आया। अब a गुणा c बराबर 1 गुणित 3 बराबर 3 एकम 3 और b का वैल्यू है यहाँ पे 4। अर्थात हमें गुणा करना है तो 3 लाना है और यदि जोड़ना या घटाना है तो 4 आना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं। अब यहां x के घात 2 प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। करो इसको गुणा, इसका गुणनखंडन करोगे बराबर में क्या लोगे 0। चलो अब इसको हम गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा x के घात 2 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कोष्टक 3 प्लस 1 x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3 एकम 3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब ये हो जाएगा आपका 3 बराबर 0। इतना समझ में आया। चलिए इसको करते हैं। ये हो जाएगा x के घात 2, इस बाहर सॉरी इस x का अंदर गुणा करो 3x और ये x है कम x और ये 3 बराबर में क्या है आपका 0। इतना समझ में आया। इस गुणनखंड विधि में या वर्ग समीकरण में 0 लगाना कंपलसरी है, ठीक है, जरूरी है। अब यहाँ पे देख ध्यान से, पहले इन दो पदों को देखते हैं फिर इन दो पदों को देखेंगे। पहले दो पदों में देखिए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या है, इसमें उभयनिष्ठ बार बार बता रहे ऐसे पद जो दोनों में हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये x आपका बाहर निकल गया, इसमें से डबल x है, एक x बाहर निकल गया तो अंदर एक x बच जाएगा। इसमें से x निकल गया तो क्या बचेगा आपका प्लस
3। अब इस चीज को हम इधर लिखते हैं x प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तीसरे पद में x के सामने कुछ है क्या? नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब हम क्या मान के चलते हैं? एक ही मान के चलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 1। बराबर में 0 लगाना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये हो जाएगा आपका, एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दीजिए और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को, बराबर में 0। अब इसको अलग अलग तुलना करना है, जैसे समीकरण के मूल ज्ञात किए थे। ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। इतना समझ में आ रहा है ना? उसके बाद ये हो जाएगा, पक्षांतर करोगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा जी? माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस। ठीक, अंतिम में यहां पे लिखिएगा, अतः x बराबर -3 और x बराबर -1 समीकरण की मूल है। बस इतना ही करना है। ये वाला पूरा विधि आपका पहला अध्याय में पढ़ चुके हो बहुपद में, बट यहाँ पे आपका 0 लगा दिया है तो ये वर्ग समीकरण बन गया है और इसमें x का मान निकाले हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरा सीखते हैं। ठीक है, दूसरा को हल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूं। यदि आपका कर्णी 3 और ये कर्णी 3 आपस में गुणा हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 3 के घात 2। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे इसको हल करते जाओगे तो ये हो जाएगा 3 1/2, कर्णी को हम 1/2 भी लिखते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा सा, और ये घात वाला 2, और ये हो जाएगा आपका 3 के घात 2/2, क्योंकि ये जो कोष्टक के अंदर और जो कोष्टक के बाहर है ये दोनों आपस में गुणा होते हैं। तो हमेशा एक संख्या बट्टे में है और दूसरा बट्टे में नहीं है, तो जो बट्टे में नहीं है वो हमेशा ऊपर गुणा होता है। तो 2 एकम 2, ये दोनों आपस में कट जाते हैं तो आपका बचता क्या है? सिर्फ 3। या आप सीधा सीधा याद रखिए 3 गुणित कर्णी 3, तो कर्णी कर्णी आपस में कट जाते हैं, आपका संख्या बच जाते हैं। चाहे, और एक चीज और याद रखिएगा, संख्या सेम रहना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है तो नहीं होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। एक और चीज, ये हो जाएगा आपका कर्णी 3 प्लस कर्णी 3। ठीक, जब ऐसी स्थिति में जुड़ता है तो ये आपका कर्णी 3 को हम बाहर निकालते हैं, तो इसके जगह क्या बचता है? 1। इसके जगह क्या बच जाता है? 1। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 कर्णी 3। तो प्लस में ये होता है 2 कर्णी 3 और गुणा में सिर्फ 3 बचते हैं। एक सिचुएशन और आता है हमारे पास, वो है यदि ये 3 है और यदि हमको आवश्यकता पड़े कि इसको 2 भागों में तोड़ना है, तो हम इसको कर्णी 3 करके 2 भागों में तोड़ सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ेंगे तो। इतना समझ में आया? चलिए अब हम करते हैं समीकरण को हल। यहां पे दिया गया समीकरण कर्णी 3 x के घात 2 प्लस 10x प्लस 7 कर्णी 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? कर्णी 3। देखो इसको ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इनके मानों को तुलना करना है उसके सामने को। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में देख लो, b बराबर 10 और c में 7 करनी 3। इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करते याद है? अब a गुणित c, ये हो जाएगा करनी 3 गुणित 7 करनी 3। वही थोड़ी देर पहले जो बताया था वही शर्तें आ गए यहाँ पे। 7 एकम 7, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मान के चलते हैं? 1, तो हो जाएगा 7 एकम 7
करनी 3 और करनी 3 आपस में गुणा होगा तो क्या बचते हैं, उसका संख्या बस, तो हो जाएगा 7 या 21। इतना समझ में आया। और आपका बी का मान कितना है, 10। ठीक, तो हमें गुणा करने पे 21 लाना है और जोड़ने घटाने पे 10। ठीक है, अब चलिए करते हैं। ठीक है, यहां करनी 3 x के घात 2 प्लस 10x प्लस 7 करनी 3 बराबर 0। पहला पद तो सेम रहता है, करनी 3x के घात 2 प्लस, यहां पे कोष्टक लगा देना, गुणा करने पे क्या लाना है, 21। यहां पे चलिए करते हैं, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 x। ठीक है, क्योंकि 7 या कितना हो जाएगा जी 21 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 7 करनी 3 बराबर 0। इतना समझ में आया। चलिए इसको करते हैं आगे। आप कोष्टक तोड़ दो, करनी 3x के घात 2 प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 करनी 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए इधर करते हैं। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x। x मैंने निकाल लिया, इधर क्या बचा आपका, करनी 3 और ये डबल x था तो एक x बच गया, इसमें से x निकल गया, इसमें क्या बचा आपका 7, ये आपका 7। अब इसको इधर बगल में लिख दो, करनी 3 x प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे तीसरा पद को देखिए, यहाँ पे क्या है 3। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, करनी 3, तो एक और करनी की गुणा करोगे तो हमारा संख्या मिल जाएगा, क्योंकि करनी 3 और करनी 3 का गुणा होता है तो घात और करनी तो कट जाते हैं, तो बचता क्या है, सिर्फ संख्या। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाली को लिख दीजिए, यहाँ पे समझ में आया, क्योंकि इन दोनों को आप गुणा करोगे तो आपको क्या बचेगा 3। ठीक है, और इसी करनी का इधर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 करनी 3, दोनों मान आ जाएंगे। एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख दो, करनी 3 x प्लस 7, और एक बार कोष्टक के बाहर वाला x प्लस करनी 3 बराबर में क्या बचा जी आपका 0। इतना समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब इसके आगे तुलना करते हैं हम लोग, जो हो जाएगा करनी 3 x प्लस 7 बराबर 0, या x प्लस करनी 3 बराबर 0। ठीक है, इसके आगे देखिए, अब इसको हम तोड़ते हैं, करनी 3x, ये प्लस में था, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इसको भी करते जाओ, या ये हो जाएगा आपका x, ये प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये करनी जो 3 है x के साथ अभी गुणा में है, तो पक्षांतर करोगे तो भाग में चले जाएगा। इतना समझ में आया। ये हो जाएगा x बराबर माइनस करनी 3। अब यहाँ पे अंतिम में लिखिएगा, अतः x बराबर माइनस 7 बटा करनी 3 और x बराबर करनी 3 समीकरण के मूल है। ठीक है, इतना समझ में आया।